हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 8 अध्याय 3। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अध्याय 3 में दिया है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। आइए हम लोग जानते हैं इसको बारी बारी से और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सरल आकृति क्या होती है। तो सरल आकृति तो ऐसी आकृति होती है जो रेखाखंड जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आकृति है सारे के सारे सरल आकृति, यानी कि यहाँ पे कोई भी आकृति एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि नहीं कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब जो एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो आइए अब इसमें हम लोग समझते हैं सरल आकृति में कि बंद आकृति क्या होती है और खुली आकृति क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है बंद आकृति। तो हम देखें कि बंद आकृति कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कि यहाँ जो आकृति बना है तो यहाँ से ये खुला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, खुली आकृति। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे ये चारों तरफ से बंद है तो ये क्या हो जाएगा, बंद आकृति। उसी तरह हम इसमें भी देखें तो ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो ये भी हो जाएगा बंद आकृति। यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यहाँ खुली हुई है तो ये क्या हो जाएगा, खुली आकृति। तो यहाँ पे जो है जैसे कि बंद आकृति है तो यहाँ पे हम बंद आकृति में लिखेंगे, जैसे कि नंबर 2 हो जाएगा बंद आकृति। उसी तरह नंबर 3 भी हो जाएगा बंद आकृति। उसके बाद जो है नंबर 5 हो जाएगा बंद आकृति। नंबर 6 भी हो जाएगा बंद आकृति। नंबर 7 भी बंद आकृति। उसके बाद जो है यहाँ पे इतना ही बंद आकृति है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे खुली आकृति कौन कौन सा है। तो नंबर 1 जो है खुली आकृति है। उसके बाद नंबर 4 भी खुली आकृति है। उसके बाद जो नंबर 8 जो है यहाँ पे खुली आकृति है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे बहुभुज। जैसे कि बहुभुज जो है, बहुभुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। तो इसका जो परिभाषा होता है कि वैसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से मिलकर सरल बंद आकृति बनती हो बहुभुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। तो ये सब क्या है, सरल और बंद आकृति है। इसको हम लोग बोलेंगे बहुभुज। यहाँ जो है जैसे कि 3 या 3 से अधिक, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो है 3 भुजा है। उसके यहाँ पे देखेंगे 3 से अधिक यानी कि 4 भुजा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 5 भुजा है। उसी यहाँ पे देखेंगे 6 भुजा है। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये बहुभुज हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुभुज के प्रकार। जैसे कि इसमें जो है 3 भुजा है तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज। इसमें जो 4 भुजा है तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज। इसके यहाँ पे 5 भुजा तो बोलेंगे पंचभुज। यहाँ पे 6 भुजा तो इसको बोलेंगे षष्ठभुज। जिसमें 7 भुजा होगा सप्तभुज। इसमें 8 भुजा होगा इसको बोलेंगे अष्टभुज। तो इसमें अब हमें जो है देखना है इसमें जो शीर्ष कौन सा होगा, कौन सा है, उसका भुजा कौन है, उसके बाद विकर्ण यहाँ पे कौन होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शीर्ष, तो जैसे कि यहाँ पे जो शीर्ष यानी कि शीर्ष हम उसको बोलेंगे जैसे कि एक बिंदु पर 2 रेखा आकर के मिलती हो, उसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष ए, उसका यहाँ पे हो जाएगा एक शीर्ष हो जाएगा बी, उसका हो जाएगा यहाँ पे सी। उसी तरह यहाँ पे कोण जो है, यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ भी कोण है और ये भी कोण है। तो यहाँ पे बोलेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। उसी तरह इसमें जब हम बोलेंगे भुजा, तो भुजा यहाँ पे हो जाएगा ए बी, उसके बाद हो जाएगा बी सी, उसके बाद हो जाएगा ए सी। यहाँ पे देखें विकर्ण, तो विकर्ण इसमें नहीं होगा, यानी विकर्ण इसमें होगा नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें शीर्ष की संख्या 3 है, कोण भी 3 है और भुजा भी 3 है। यहाँ पे विकर्ण 0 है। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे कि चतुर्भुज में, तो यहाँ पे जो शीर्ष हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह इसमें हम कोण देखेंगे तो कोण यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और ये डी, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। उसके बाद इसमें भुजा जो होगा ए बी, तो यहाँ लिखें ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद हो जाएगा ए डी।
उसके यहाँ पे देखें विकर्ण की संख्या, विकर्ण जो है यहाँ से जो है ए से लेकर के सी तक हो जाएगा विकर्ण, उसके यहाँ पे बी से लेकर के डी तक भी हो जाएगा विकर्ण। तो हमको लेंगे यहाँ पे ए सी और बी डी हो जाएगा विकर्ण। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जो है शीर्ष हो जाएगा ए बी सी डी ई। इसके यहाँ पे कोण उसी तरह जाए, यहाँ पे कोण है, ये जो है इसका कोण है, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। उसी तरह हम इसका देखेंगे भुजा, तो भुजा हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी, इसके बाद डी ई, ए ई। यहाँ देखेंगे इसमें जो है 5 भुजा है, 5 कोण है और 5 शीर्ष है। उसके यहाँ पे हम विकर्ण की संख्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे विकर्ण की संख्या जो है, यहाँ विकर्ण हो जाएगा जैसे कि यहाँ से एक विकर्ण, फिर यहाँ से एक दूसरा विकर्ण, उसके बाद यहाँ से फिर एक तीसरा विकर्ण, उसके बाद यहाँ से एक हो जाएगा चौथा विकर्ण और ये हो जाएगा यहाँ से 5वां विकर्ण। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मेरा विकर्ण जो हो जाएगा ए डी, ई सी, उसके बाद बी ई, डी ई, ई सी, ए डी, इसके बाद बी डी, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से ए सी। इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पे जो है यहाँ 5 विकर्ण आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो शीर्ष है, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ। उसी तरह इसका जो भुजा देखेंगे हो जाएगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ ए। इस तरह से इसका जो है भुजा हो, सॉरी उल्टा होगा, इसमें जो है ये भुजा हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया। और यहाँ पे हम देखेंगे कोण, जैसे कि उल्टा हो गया यहाँ पे, तो कोण हो जाएगा यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई और कोण एफ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है विकर्ण का संख्या यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जो है थोड़ा जगह कम है, हम इसको जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था, हम वहाँ पे इसको देखेंगे इसका विकर्ण की संख्या कितना होगा। अब आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ जो है अब अभ्यंतर और बहिर्भाग। जैसा कि हम जानते हैं जो अंदर का होता है, यानी कि ये जो अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं अभ्यंतर, उसके जो बाहर का जो भाग को हम बोलेंगे बहिर्भाग। उसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे इसके अंदर वाला पार्ट को हम बोलेंगे अभ्यंतर और बाहर वाला भाग को बोलेंगे बहिर्भाग। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे समबाहुभुज। तो समबाहुभुज क्या होता है कि जब किसी बहुभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, जैसा कि आप यहाँ पे आकृति में देख रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज दिया तो इसका जो है कोण जो है 60 60 60, यानी कि सभी जो है 60 60 डिग्री का है। उसी तरह जब ये 60 60 है, यानी कहने का तो जब इसका सभी कोण आपस में बराबर होगा तो इसका भुजा भी सभी बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे वर्ग में, तो जैसे कि 90 है, 90 90, ये भी 90 है। जब इनका जो सभी कोण जब बराबर हो जाए तो इसका सभी भुजा भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे विषम बहुभुज। तो विषम बहुभुज के जब किसी बहुभुज के कोई भी कोण और भुजा बराबर ना हो, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे जो है इसका एक कोण 30 है, एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा विषम बहुभुज। उसी तरह अब हम देखेंगे अंतःकोण और बाह्य कोण। तो अंतःकोण जो है, जैसे कि इस कोण को अगर हम आगे, इसका जो हम आगे को, इसका जो एक भुजा को हम आगे को बढ़ा दें तो हो जाएगा ये, इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण।
और इसको इसके अंदर वाला बोल देंगे अंतःकोण, यानी कि अंदर का जो कोण को बोलेंगे हम अंतःकोण। उसी प्रकार इसको भी अगर आगे हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतःकोण। उसी प्रकार इसको जब हम बढ़ाएंगे आगे की ओर तो ये हो जाएगा बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतःकोण। फिर हम यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज में जब इस कोण को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतःकोण। उसी प्रकार इसको भी हम बढ़ा देंगे आगे तो हो जाएगा ये बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतःकोण। फिर यहाँ भी उसी तरह से हम बढ़ा देंगे इसको तो हो जाएगा बाह्य और ये हो जाएगा अंतःकोण। फिर इसको भी जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा बाह्य कोण और ये हो जाएगा अंतःकोण। तो इसमें जो है जितने भी बाह्य कोण है तो जितने इस बाह्य कोण का योग होगा, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, यानी कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अब कुछ सूत्र दिया हुआ है उसको देखेंगे। जैसे कि बहुभुज के अंतःकोणों का माप अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n-2 और गुना में 90। तो n जो है यहाँ पे भुजा की संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे बहुभुज के जो बाह्य कोण का माप अगर निकालना होगा तो 360 डिग्री बटा में n हो जाएगा। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार जब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग यहाँ पे जो है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे विकर्ण की संख्या निकालना होगा तो हो जाएगा यहाँ पे n ब्रैकेट में n-3 और बट्टा में 2 और यहाँ पे n जो है भुजा की संख्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.1। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो जैसा कि यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिख रखा है कि सरल एवं बंद आकृतियाँ वैसी होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण भी करती है तथा वे कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका उदाहरण में देखेंगे जैसे कि त्रिभुज, आयत, वृत्त, ये जो है सरल और बंद आकृति भी है और ये जो है एक क्षेत्रफल का भी निर्माण करती है और कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता है। जैसे कि इसका गुण में है कि यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण भी करती है और ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप आकृति को देख रहे हैं, ये तो सरल आकृति है और सरल भी है और ये बंद भी है और अंदर में जो है क्षेत्रफल का भी निर्माण कर रही है। उसी प्रकार हम देखेंगे ये आयत को, तो आयत भी जो है एक सरल और बंद आकृति भी है और इसके अंदर में भी क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है। उसी तरह हम वृत्त को भी देखेंगे कि ये भी जो है सरल और बंद आकृति और यहाँ इसके अंदर में भी क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि दिया हुआ है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये जो है सरल आकृति है, सरल और बंद आकृति भी है। उसके बाद जो है ये जो है उत्तल आकृति भी, क्योंकि इसका जो है ये जो है इनका जितने भी कोण है 180 डिग्री से कम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उत्तल आकृति हो जाएगा। उसी तरह हम इसको देखेंगे तो ये जो है सरल आकृति और ये खुली भी है, तो ये इसको हम बोलेंगे सरल और खुली आकृति। उसी तरह हम देखेंगे ये तो क्या है, ये खुली आकृति है लेकिन ये सरल नहीं है। उसी प्रकार हम देखेंगे तो ये जो सरल आकृति है और ये अवतल है, क्योंकि इसका जो एक कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा, जैसे कि अंदर देख रहे हैं अंदर जो है 180 डिग्री से बड़ा कोण बना रहा है। आइए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। उसके यहाँ पे बताना कि विकर्णों की संख्या कितनी है। जैसा कि हमने अभी पीछे जो है एक फॉर्मूला लिखा था इनकी विकर्ण की संख्या किस तरह। सबसे पहले जो है ये बहुभुज का नाम हो जाएगा जैसे कि बहुभुज का नाम हो जाएगा षष्ठभुज। षष्ठभुज
उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी जो, अब इसका हम विकर्ण की संख्या निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका n जो यानी कि भुजा जो है, तो इसका हो जाएगा 6। जैसे कि हमने इसका विकर्ण की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे विकर्ण की संख्या देखिए, ये फॉर्मूला है n माइनस में 3 बट्टा में 2। तो n का मान है 6, यहाँ पे 6 माइनस में 3 बटा में 2, तो हो जाएगा 6 गुना में 3 बटा में 2। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 3 9, यानी कि विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 9। अब आइए, अब जो है इसका जो है विकर्ण हम यहाँ पे खींचते हैं। सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं, फिर इसका विकर्ण हम खींच के दिखाते हैं कि 9 विकर्ण कैसे होगा। तो आइए, यहाँ जो है हमने आकृति को बना लिया है। अब इसका हम यहाँ पे विकर्ण को खींचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से विकर्ण शुरू करते हैं। ये हो गया पहला विकर्ण, इसके यहाँ से हो जाएगा ये दूसरा विकर्ण, फिर उसी प्रकार ये हो जाएगा तीसरा विकर्ण। उसके बाद जो है यहाँ से खींच लेते एक विकर्ण, एक चौथा विकर्ण, पांचवा विकर्ण, यहाँ से हो गई है छठा विकर्ण। उसके बाद जो है यहाँ से एक विकर्ण को खींच लेते सीधा सीधी, सातवां विकर्ण। उसके बाद जो है यहाँ से एक विकर्ण हो जाएगा आठवां विकर्ण, और ये यहाँ से एक विकर्ण हो जाएगा, हो गया नौवां विकर्ण। तो यहाँ पे हम देख लें कि इसमें जो विकर्ण की संख्या 9 है, तो इसका जो विकर्ण किस तरह से खींचना था यहाँ पे हमने देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है। तो देखिए, जैसे अंदर में है, अंदर को बोलते हैं अभ्यंतर, तो अंदर में देखेंगे कि 5 कार जो है अंदर है और 1 2 3 यानी कि 3 कार बाहर में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर में 5 हो जाएगा और बहिर्भाग में 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि नीचे 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं के मापों का योग दिया है। तो बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो आइए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लिया है, जैसे कि त्रिभुज यहाँ पे 9 से, यानी कि यहाँ जो सही जो आंसर होगा यहाँ पे हमको भरना है। जैसे यहाँ पे सबका मान दिया, यानी कि उल्टा पुल्टा मान दिया हुआ है और हमें बताने का कौन सा किसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे जो है सूत्र का, यानी इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं और हम यहाँ पे बताएंगे कौन मान से यहाँ पे त्रिभुज का कितना होगा, पंचभुज का कितना होगा, सप्तभुज का कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो है भुजा 3 होता है, यहाँ पे लिखें n बराबर 3। तो यहाँ जो हम इसका मान निकालेंगे, यहाँ की 3, फिर 3 माइनस में 2 गुना में 3, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला होगा 2, यहाँ पे जाएगा 2। तो यहाँ पे n का मान 3 था, तो यहाँ पे n की जगह हम लिखेंगे 3, 3 माइनस 2 गुना में 90। तो 2 गुना में 3 में से 2 घट गया तो हो जाएगा 1 गुना में 90। तो 90 को हम 2 से गुना तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज में भरा जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ जो है अब दे दिया पंचभुज, यानी कि n बराबर 5। तो यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि 2, उसके बाद जो है 5 माइनस में 2 गुना में 90। तो 2 गुना में 5 में से 2 घट के जाएगा 3 गुना में 90। तो 3 दूनी 6
और 9 छक 54 यानी कि 540 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 540 डिग्री। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे सप्तभुज में, तो जैसा कि n बराबर हो जाएगा 7, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2, 7 माइनस 2 और गुना में 90। तो 2 गुना में 7 में से 2 गया तो 5 और गुना में 90। तो जब 5 दूनी 10 और 10 को 90 से गुना कर हो जाएगा 900। तो यहाँ पे हो जाएगा सप्तभुज में 900। उसी तरह यहाँ पे देखें 9 भुज में, यहाँ पे n की संख्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 माइनस में 2 और गुना में 90। तो हो जाएगा 2 गुना में 7 गुना में 90। तो हो जाएगा 9 7 63 63 गुना 126 यानी कि 1260 डिग्री हो जाएगा 9 भुज में। उसी प्रकार हम देखें षटभुज में, तो n बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2 और गुना में 90। तो 2 गुना में 6 में से 2 चला गया तो 4 और गुना में 90। तो 4 दूनी 8 9 72 यानी कि 720 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे षटभुज में हो जाएगा 720 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, दिया है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है अंतःकोणों के मापों का योग बराबर 540 डिग्री है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अंतःकोणों के मापों का जो फॉर्मूला होता है 2 गुना में n माइनस में 2 गुना 90 बराबर, और यहाँ पे जो है इन सभी का मान जो है 540 डिग्री दे दिया है। लिखेंगे n माइनस 2 बराबर में 540, यहाँ पे 2 गुना में 90। तो 90 से इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 6, फिर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2 बराबर में 3। तो n बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 2, तो n का मान हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है यानी कि भुजा की संख्या जो है आ गया है 5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और बताते हैं कि क्या होगा अंतःकोण और क्या होगा बाह्य कोण। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है समबाहुभुज की भुजाएं यानी कि 8 है, तो यहाँ पे लिख दिया 8 यानी कि n मेरा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंतःकोणों का जो योग का माप जो है निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का सूत्र का यूज करते हैं। तो हो जाता है जैसे कि अंतःकोणों के योग का माप जो सूत्र इसका हम लोग लगाते हैं 2 n माइनस में 2 गुना में 90 डिग्री। तो n बराबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 8 माइनस में 2 गुना 90 डिग्री। 2 गुना में 8 में से 2 गया तो 6 गुना में 90, यह हो जाएगा 6 दिन 12 नंबर 108 यानी कि 1080 डिग्री इसका जो अंतःकोणों के योगों का माप होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना एक कोणों का माप क्या होगा। तो यहाँ पे एक अंतःकोण का माप, तो यहाँ पे जो है 1080 बटा में 8 यानी कि इसको भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। तो हो जाएगा
35 डिग्री। उसी प्रकार हमको इसका जब बाह्य कोण निकालना होगा तो बाह्य कोण यानी कि बाह्य कोण निकालने का जो है, सॉरी एक मिनट, तो बाह्य कोण की माप हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बाह्य कोण हो जाएगा, एक बाह्य कोण बराबर 360 बटा में 8। इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है अंतःकोण यानी एक अंतःकोण हो जाएगा 135 डिग्री और एक बाह्य कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद।